यकीन हूँ तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का नाम लेकर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 22, एडवेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जो आमद हुई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, वो किस तरह से हुई, ठीक है, और क्या क्या उन्होंने चेंजेस लेकर आए वो पाकिस्तान में, ठीक है, और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान ऑफ पीपल्स पार्टी किस तरह से बनी, ठीक है, उन्होंने किस तरह से इस्टेब्लिश की अपनी पार्टी को, तो वो हम आज पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी तौर पर आपका आता है, ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी के ऊपर कि इसके बारे में लिखें, उनके आमद के बारे में लिखें, उनके बारे में लिखें, तो कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। लेकिन अगर आज की स्लाइड्स जो हैं आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा लाइन्स नहीं लिखनी होती हैं, जस्ट पॉइंट्स बनाकर आप लिख दें, ठीक है, और अपनी तरफ से यानी कि इजी वर्डिंग में करके लिख दें। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाकर ना लिखें, इसको इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना लेकर जाएं। एक हिस्ट्री है उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और शॉर्ट पॉइंट्स की तरह बनाकर लिखें, इसको शॉर्ट कीवर्ड्स की तरह याद करें, ठीक है, ताकि आपके पॉइंट्स अच्छे हों, ठीक है। जितने ज़्यादा आप पेपर में पॉइंट्स लिखते हैं उतने अच्छे आपके मार्क्स मिलते हैं। सबसे पहले तो आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, आउटलाइन में ही हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे किस तरह से वो आए, ठीक है, और फिर उन्होंने किस तरह से भुट्टो ने अयूब खान की जो कैबिनेट थी उसको छोड़ दिया था और उसके बाद इस्टेब्लिश कर ली थी पीपल्स पार्टी, ठीक है, उसके बाद लोगों के लिए वो लीडर बने। तो ये सारा कुछ की पॉइंट्स हैं जो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में क्या हुआ था, जो तारुफ था, ठीक है, उन्होंने किस तरह से करवाया था, इंट्रो किस तरह हुई, लाइफ एंड एजुकेशन, वो लाइफ लेकर आए थे, ज़िंदगी लेकर आए थे, तालीम लेकर आए थे। अराइवल इन पाकिस्तान, जब वो पाकिस्तान में आए, ठीक है, उनकी आमद हुई, ज्वाइनिंग गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया था। क्लोज एसोसिएट ऑफ अयूब खान, उनकी जो अयूब खान के साथ ही ज़्यादा करीबी थी, ठीक है। तो उसके बाद 1965 वार विद इंडिया एंड रोल ऑफ भुट्टो, जब 1965 की वार हुई इंडिया के साथ तो फिर वहाँ पर रोल था एक भुट्टो का, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने लीव्स कर दिया था अयूब खान कैबिनेट को और इस्टेब्लिश कर ली थी उन्होंने अपनी ही एक पार्टी, पाकिस्तान ऑफ पीपल्स पार्टी के नाम से। बिकम इवेंट मेकिंग एंड इवेंटफुल मैन, जो यहाँ पर उसके बाद जो था वाक़या साजी और अहम आदमी बन गए थे, ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट मैन में शामिल हो गए थे, ठीक है, शुमार हो गया था। सेकंड पॉइंट हमारा था भुट्टो लीव्स अयूब खान कैबिनेट ने इस्टेब्लिश दी पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान ऑफ पीपल्स पार्टी। भुट्टो ने जो था अयूब खान की काबीना छोड़ दी थी और अपनी ही एक पार्टी को कायम कर लिया था, इस्टेब्लिश कर लिया था। 1965 वार विद इंडियन रोल ऑफ भुट्टो, 1965 की जो वार हुई थी इंडिया की, उसमें भुट्टो का एक रोल था, उनका अपना एक किरदार था, ठीक है, उन्होंने लीव्स कर दिया था अयूब कैबिनेट एंड इस्टेब्लिश हिज ऑन पार्टी, पीपल्स पार्टी। तो वही बात आ जाती है कि अयूब खान के उन्होंने कैबिनेट को छोड़ दिया था और उसके बाद ही उन्होंने अपनी एक पीपल्स पार्टी को बना लिया था। हीज राइज एज अ पीपल लीडर, अब वो किस तरह थे अवामी कायद के तौर पर उनका अरूज हुआ, ठीक है। बिकेम इवेंट मेकिंग एंड इवेंटफुल मैन, तो यहाँ पर जो वाक़या साजी थी, ठीक है, और अहम एक आदमी बन गए थे वो, ठीक है, जब वो लोगों में अपने लीडर के तौर पर राइज हुए थे, ठीक है, लोगों में। डिपार्चर ऑफ द अयूब खान एंड द एडवेंट ऑफ द याह्या खान, यहाँ पर जो अयूब खान की रवानगी थी, ठीक है, और आमद हुई थी याह्या खान की। कॉजेज ऑफ द डिपार्चर ऑफ द अयूब खान की रुखसती की जो वजूहात थी। जनरल इलेक्शन ऑफ 1970 एंड पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विक्ट्री इन वेस्ट Pakistan. Bhutto established on the majority leader of the west wing of the country and his country part Mujibur Rahman holds overwhelming majority in the west wing. 1970 election results showed the regional feelings instead of the national inspirational. तो जो इंतखाबात हुए थे 1970 के आम इंतखाबात हुए थे, ठीक है, जनरल इलेक्शन हुए थे जो पीपल्स पार्टी के, ठीक है, विक्ट्री में जो फतह पाई थी और मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर भुट्टो ने जो अक्सरियती लीडर के तौर पर कायम किया था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक लीडर मेजॉरिटी लीडर इस्टेब्लिश कर दी थी भुट्टो ने मुल्क में, ठीक है। मुल्क का मगरबी जो विंग था और इसका जो मुकाबला कर रहे थे वो महबूबुर रहमान ने किया था और 1970 के इंतखाबी नताइज जो थे वो इलाकाई ज़ाहिर हुए थे और कौमी जो थे, कौमी जो यहाँ पर इंस्टेंट थे, ठीक है, इंस्पायरेशनल के तौर पर उसको ज़्यादा एहसास जो थे उसके बढ़ाए गए थे कौम के।
इंस्पायर किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस एंड ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस हुए यहाँ पर बहरान आया था और मशरक़ी पाकिस्तान बहरान था, ठीक है, क्राइसिस हुए थे। रीजनलिज्म डेवलप्स द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, अब जो रीजनलिज्म था, ठीक है, यहाँ पर जो रीजनलिज्म का प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, इलाकाई से जो हुआ था, ठीक है, जो इलाके थे उनका उनके आइनी बहरान पैदा हो गए थे, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जगहों का बहुत ज़्यादा मसला हुआ था कि इलाके कौन से किधर जाएंगे, ठीक है, कहाँ पर किसके हिस्से में कौन सा इलाका आएगा, ठीक है, ईस्ट में कौन सा जाएगा, वेस्ट में कौन सा रहेगा। तो ये जब क्राइसिस हुए थे तो कॉन्स्टिट्यूशनल जब बना था, यहाँ पर आइन एक बना था, तो इलाकाई से आइनी जो बहरान थे वो इस वजह से ही पैदा हुए थे। यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान वार एंड फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जब इंडिया पाकिस्तान की यानी कि पाक भारत की जंग हुई थी और मशरक़ी पाकिस्तान का जो है जवाल आया था। डिपेक्चर ऑफ द यह्या खान एंड एडवेंट ऑफ द जुल्फ़िकार अली भुट्टो एज ए सिविलाइजेशन CMLA एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो जो यह्या खान थे उसकी रवानगी के बाद जो आमद हुई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बतौर शहरी CMLA और सदर पाकिस्तान बन गए थे वो। फॉर अ वाइल, कुछ अरसे बाद, कुछ देर बाद, यह्या रेजिस्टेड हिज डिपार्चर बट हैविंग नो सपोर्ट फ्रॉम दी GHQ सरेंडर्ड एंड हैंड ओवर टू भुट्टो। कुछ देर के बाद, कुछ अरसे बाद यह्या ने इसकी मुखालफत कर दी थी, ठीक है, रवानगी की, ठीक है, लेकिन इसकी हमायत नहीं की। GHQ ने हथियार डाल दिए थे और मुंतकिल कर दिया गया था यहाँ से भुट्टो को। भुट्टो रिफॉर्म्स, अब भुट्टो ने किस तरह उसकी इस्लाहात की, ठीक है, ही बैरिड इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल्स टू लीव द कंट्री, उन्होंने अहम जो सनतकारों में को जाने से मना किया और मुल्क को उन्होंने छोड़ दिया था, मुल्क को छोड़ दें उन्होंने ये कहा था। ही पुट बिहाइंड द बार टू दोज हु अपोज्ड हिम, उसने बार के पीछे उन लोगों को डाला जो इसकी मुखालफत कर रहे थे। ही रिटायर्ड मैनी आर्मी जनरल्स, उन्होंने कई फौजी जनरल को रिटायर कर दिया था यहाँ पर। ही रिलीज मुजीबुर रहमान, उन्होंने मुजीबुर रहमान को भी रिहा कर दिया था। इन इकनॉमिक रिफॉर्म्स ही नेशनलाइज इंडस्ट्रीज, माशी इस्लाहात में उन्होंने कौम की जो नेशनलाइज जो नेशनल इंडस्ट्रीज थी उसको बनाया गया था, ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था। इन लैंड रिफॉर्म्स ही बोट सोशलिस्ट काइंड ऑफ द एलिमेंट्स, ज़मीनी जो इस्लाहात थे, ठीक है, ज़मीनी जो लैंड रिफॉर्म्स थे उसको सोशलिस्ट में लेकर आए थे और काइंड्स बनाई गई थी एलिमेंट्स की, ठीक है, उसके अनासर की किस्म बनाई गई थी। एजुकेशन रिफॉर्म्स, तालीम की सलाहत की गई थी, ठीक है। ही नेशनलाइज कॉलेजेस एंड स्कूल्स, उन्होंने नेशनल तौर पर कौमी बना दिया था, ठीक है, स्कूल को, कॉलेजेस को एक पोस्ट पे ले आए थे। ही स्क्रीन आउट अ लार्ज नंबर ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, उन्होंने बड़ी तादाद में सिविल को दिखाया, ठीक है, एक नौकर जो थे उनको लेकर आए, ठीक है, नौकरियां लेकर आए वो। ये पॉइंट स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उनके जो रिफॉर्म्स थे भुट्टो के वो क्या क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया। अबूरी दस्तूर जो आया, ठीक है, इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन, अबूरी जो दस्तूर आया था 1972 का, इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन 1972 केम इन द फोर्स ऑफ 21 अप्रैल 1972 विद द विड्रॉल ऑफ द मार्शल लॉ, जो यहाँ पर अबूरी दस्तूर आया था 1972 को नाफिज करने के लिए, ठीक है, उसको अमल में लाया गया था। मार्शल लॉ की जो दस्तदारी हुई थी, ठीक है, उसको विड्रॉल किया गया था मार्शल लॉ को, और अप्रैल को किया गया था, 21 अप्रैल को किया गया था 1972 को। इट वाज अडॉप्टेड बाय द नेशनल असम्बली विच वाज इलेक्टेड इन द 1970 ऑन ऑल पाकिस्तान बेसिस, जो इसे जो था कौमी असम्बली ने अपनाया था, जो इसमें मुंतखब हुए थे और तमाम पाकिस्तान की जो बुनियादें थी, ठीक है, वो इस पर रखी गई थी, वो इस पर बेस थी और 1970 को इलेक्ट हुए थे। लीगली अ न्यू इलेक्शन शुड हैव बीन हेल्ड फॉर अ न्यू असम्बली आफ्टर द सेशन ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान, जो कानून तौर पर नए इंतखाबात होने चाहिए थे मशरिक़ से अलहदगी के बाद, नई असम्बली बनी थी, ठीक है, पाकिस्तान के लिए यहाँ पर। बट नैदर पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नॉट द अपोजिशन आस्क्ड फॉर इट, तो लेकिन ना ही पीपल्स पार्टी और ना ही हज़ब इख्तिलाफ ने इसका मुतालबा किया था। इस तरह इस असम्बली ने हल्का असम्बली से काम लिया और इसकी अबूरी जो दस्तूर था 1973 के, दोनों के 1972 के यहाँ पर आइन बने थे। पाक स्टडी 301 का एक कोड है जिसमें डिटेल के साथ हमने पढ़ा हुआ 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आइन, और वहाँ पर मेरे आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो 1973 का वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आइन भी आपको मिल जाएगा। तो 17 to 18 लेक्चर आई थिंक या 16 है,
तो उसमें हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके जो आइन्स वगैरह हैं, ठीक है, उसको भी अगर आप तैयार करना चाहें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आइन, बार बार आता है, लेकिन ये जो है आपके एमसीक्यूज़ के तौर पर ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको बार बार बताऊँगी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेट्स जो आती हैं आपके पेपर में, ठीक है, कि जो मार्शाला लगा था यहाँ पे विड्रॉ हुआ था, वो कब हुआ था, ठीक है, इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 1972 को हुआ था और 21 अप्रैल को हुआ था 1972 का। ये आपके एमसीक्यूज बार बार आता है, ठीक है। और जो एक्टेड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ठीक है, तो 1972 इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 के यहाँ पर आइन ये जो बने थे, ठीक है, इसके बारे में आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो इनको डेट्स को याद करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आपने नोट्स लाजमी तौर पे तैयार कर लेने हैं, नोट्स बना लेने हैं, जिसमें आपने ये सारी की सारी डिटेल्स, सारी की सारी जो डेट्स हैं उसको आपने लिख लेना है, ठीक है, ताकि पेपर से पहले आप उसको लाजमी तौर पे पढ़ें। द साइलेंट फीचर्स ऑफ द 1972 कॉन्स्टिट्यूशन, जो साइलेंट फीचर्स थे, ठीक है, 1972 के, वो कौन से थे? इट वाज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वहाँ पर एक जो निज़ाम आ गया था, साइलेंट फीचर्स आ गए थे, ठीक है, 1972 के कॉन्स्टिट्यूशन को कायम करने के बाद वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ गया था। प्रेसिडेंट वाज टू बी मुस्लिम, इलेक्टेड टू फॉर 5 ईयर्स। प्रेसिडेंट जो होना चाहिए वो मुस्लिम होना चाहिए और उसको 5 साल तक वो रह सकता है, ठीक है, अपने सदर के तौर पर रह सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइलेंट ऑन द मोड ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो यहाँ पर तब्दीली मोड पर खामोशी थी, जो सदारती इंतखाबात यहाँ पर किए गए थे। इन केस ऑफ द वैकेंसी ही सक्सेसर विल बी इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली, जो खाली जगह के मामले में इसका जो जानशीन करेगा, ठीक है, वो कौमी असम्बली के ज़रिए मुंतखब होंगे। यहाँ पर देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द एनए फॉर 5 ईयर्स, जो यहाँ पर एक नायब सदर होगा, ठीक है, वो मुंतखब होगा और 5 साल के लिए वो मुंतखब होगा और वो एनए की तरफ से होगा, ठीक है। तो ये फ़ायदे थे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के। देयर वाज टू बी दी cameral legislature where the NA was a federal legislature. The NA had the power of the legislate on all subjects mentioned in the federal and the concurrent legislative list. एक यकसाना मुकन्ना होना था, जहाँ एनए वफाकी मुकन्ना था, ठीक है। एनए में सब पर कानून साजी करने के अख्तियार था और जो मज़ामीन थे उसके जो सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, उसके वफाक में ज़िक्र किया गया था और समूती कानून साजी जो थी उसकी फुर्सतें बनाई गई थी, ठीक है, उसकी एक लिस्टें बनाई गई थी। प्रेसिडेंट कुड विद होल्ड एक्सेंट फ्रॉम एनी बिल पास बाय एनए एंड कुड रिटर्न हिट फॉर द रिकंसिडरेशन फॉर हिज रिकमेंडेशन फॉर द अमेंडमेंट। सदर किसी के साथ भी लेजी को रोक सकता था, ठीक है, किसी भी उसका जो बिल था उसको वहाँ पर रोक सकता था, ठीक है, होल्ड था उसका सदर का था और बिल जो था वो एनए के ज़रिए मंजूर हुआ और इसे वापस कर सकता था। इसके लिए इसकी सिफारिश पर गौर किया गया था, ठीक है। एक एडमेंट के तौर पर प्रेसिडेंट वाज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो प्रेसिडेंट था वो हुकूमत का सरबराह बना, ठीक है, वो हेड बन गया था गवर्नमेंट का, ठीक है। और वज़ीर जो था वो कौंसिल को मशवरा ये था कि जो सदर की तरफ से दरमियान में से इशारा किया जाएगा उसे एनए का मेंबर, लेकिन इनका जो एनए का ढील दे सकता है वो मुसलसल 12 माह में रहने के बाद नशिस्त जो है उसकी वज़ीर आज़म कौंसिल की तरफ चली जाएगी, ठीक है। एट द प्रोविंशियल लेवल देयर वाज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो सूबाई सतह पर था वो पार्लिमानी निज़ाम था, पार्लियामेंट्री सिस्टम था। द गवर्नर्स वर अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ऑन डिस्क्रिएशंस, जो गवर्नर थे जहाँ सदर के ज़रिए इशारा करते थे वो अपनी सुबाइदियत पर थे, ठीक है, अपने प्रेसिडेंट पर थे। द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाज आल्सो द अनकैमरल, तो जो यहाँ पर मरकज़ पर होना चाहिए माबीन के तौर पर, ठीक है, जो यूनिकैमरल, तो यहाँ पर जो मरकज़ के जो माबीन है, ठीक है, तो जो यहाँ पर प्रोविंशियल के लेजिस्लेचर हैं वो क्या होना चाहिए है, वो यूनिकैमरल होने चाहिए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हैं वो रिलेशन रखते हों बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंस सिमिलर टू दोज ऑफ द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। देयर वाज अ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, यहाँ पर एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बनाई गई थी एक, ठीक है। उसके बाद जुडिशनल वाज सेम एज द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, जो जुडिशरी सिस्टम था, ठीक है, जो अदालती सिस्टम था 1962 की आइन इस तरह से किया गया था, ठीक है। और 1962 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आइन बना था वहाँ पर जुडिशरी सिस्टम भी आया था।
कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड एडॉप्टेशन ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, वो बना था और उसके बाद जो एडॉप्ट किया गया था वो 1973 के आइन थे, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशंस थे। तो आज का लेक्चर यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट थे वो 1972 के साइलेंट फीचर्स थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो अपने काम किए, ठीक है, और क्या क्या उन्होंने किया, ठीक है, तो वो हमारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तौर पर आप लोग का क्या शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पर आ जाता है कि उन्होंने क्या किया था पाकिस्तान के लिए, तो इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके लाजमी तौर पर आ जाता है ये क्वेश्चन, या फिर 1972 का एक कॉन्स्टिट्यूशन आइन के तौर पर आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि उसके बारे में लिखें। तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपने यही लिखने हैं, 1972 के जो साइलेंट फीचर्स हैं यही आपने एज इट इज़ याद कर लेने हैं, ठीक है। सिर्फ 9 पॉइंट्स इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़े से पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं दिए हुए है, तो ये पॉइंट्स आपने अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं, ठीक है, 1972 के कॉन्स्टिट्यूशन के। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो जो काम किए थे, ठीक है, उनके बारे में आप लोगों ने अच्छी तरीके से कर लेने हैं याद कि वो आर्मी जनरल लेकर आए थे, ठीक है, उन्होंने रिलीज़ किया था मुजीबुर रहमान को, ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ बनाई थी, इकनॉमिक इंडस्ट्रीज़ बनाई थी। तो क्या क्या उन्होंने किया था, तो ये सारा कुछ 2 पॉइंट्स से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, ठीक है। इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन MCQs भी बनकर आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी तौर पर आता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। फर्दर कोई भी क्वारी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा कमेंट सेशन ऑन है। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।